शक्ति का महीना चल रहा है तो शक्ति के बारे में कुछ चर्चा करना है कि बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। शक्ति सामर्थ्य है, बल है, और शक्ति है तो सब है, शक्ति नहीं है तो शिव भी शव है। बिना शक्ति के ये शरीर मुर्दा है। तो शक्ति का बारे में जो पुराण और तंत्र शास्त्रों में जो इसका वर्णन किया गया है उसके बारे में थोड़ा बताएं। थोड़ा वो लोग किस तरीके से उसका पुराण और तंत्र शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। तो वो कहता है कि वो चिन्मयी ब्रह्म शक्ति रूपाणी शक्ति जो है वो चिन्मयी ब्रह्म रूपाणी शक्ति महाशक्ति जिसकी 10 भुजाएं हैं, भुजाओं वाली है, जो 10 भुजाओं वाली है, मतलब 10 भुजाओं से यहाँ उसका मतलब 10 दिशाओं से है। वो महादेवी जो वह शक्ति है वो 10 भुजाओं वाली है। 10 भुजा यहाँ 10 दिशाओं के बारे में, जो 10 दिशाओं में व्याप्त है। 10 दिशाएं उसकी भुजाएं हैं और वो अनंत हैं। इस महाशक्ति की अनंत शक्ति उसके पास है, शक्ति धारिणी है। अब उस महादेवी ने रजोगुणी रूपी सिंह को अपने वशीभूत कर लिया है और उस पर वह आसीन हो गई है, मतलब बैठ गई है। रजगुण को मतलब रजगुण आदमी को तहस नहस कर देता है। आदमी का दिमाग चलता है, इधर भागता है उधर भागता है। रजगुण हत्या कराता है, रजगुण आग लगाता है, रजगुण अस्त व्यस्त जीवन करता है। रज का मतलब गति। जब गति जरूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो आदमी का ही विनाश कर देती है। तो रजोगुण रूपी सिंह, शेर जो है रजगुण का एक प्रतीक है। तो उसने, उस महादेवी शक्ति ने रजोगुण रूपी शेर को अपने कंट्रोल में कर दिया। अब रज सामान्य गति से चल रहा है, अव्यवस्थित, अनियंत्रित नहीं है, अब नियंत्रण में है वो, है नहीं। अगर अनियंत्रण हो जाएगा तो तमाम है, आदमी का दिन भर मन चलेगा, इधर भाग रहा उधर भाग रहा, क्या करें। क्रोध, गुस्सा, मार काट सब हो जाता है उपद्रव जब रजगुण बढ़ जाता है। आदमी के भीतर जब रजगुण बढ़ जाएगा तो उसकी दौड़ भाग बढ़ जाएगी, उसका गुस्सा बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ जाएगा, मारपीट बढ़ जाएगा, गाली गलौज बढ़ जाएगा, बक 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 जो कुछ भी है, मतलब सोचता रहेगा, दिन भर चलता रहेगा, दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो सिंह उसका प्रतीक है, शेर। प्रकृति के 3 गुण में एक रजगुण है, चलना। चलेगा तो नहीं चलेगा, वायु रजगुण से है। तो रजोगुण रूपी सिंह को उसने अपने अंदर कंट्रोल में ले लिया है। अब वो नियंत्रित हो गया, अनियंत्रित नहीं भाग रहा है। अब उस पर वो बैठ गई है, सिंह पर बैठ गई है। अब उस सिंह ने तमोगुण रूपी असुर को अपने अधीन कर लिया है। अब शेर ने उस तमोगुण रूपी मतलब अंधकार, अज्ञानता, राक्षसीपन, जिसको कहे कि मैं ही हूँ सब कुछ, असुर, राक्षस जो भी कृत्य करते हैं वो उसको उस सिंह ने अब अपने बस में कर लिया है। भैंसे पर सवार उस असुर पर उसने आक्रमण कर दिया है, राक्षस पर। क्योंकि राक्षस जब बल होता है उनके पास, राक्षसों के पास शारीरिक बल, धन बल ये सब होता है। तो अब उस शेर ने उस तमोगुण रूपी असुर को अपने अधीन कर लिया है। मतलब उसका राक्षस जो उस पर सवार है, भैंसा उसका प्रतीक है। भैंसा पर असुर सवार होकर आता है, दुर्गा से लड़ता है। दुर्गा दुर्गति हारिणी कहता है। दुर्गा जो है वो युद्ध की शक्ति है। अगर युद्ध में किसी को हराना है तो दुर्गा की शरण में जाना पड़ेगा, शिव की एक शक्ति है। हम यहाँ महादेवी उस सुपर ब्रह्म शक्ति की बात कर रहे हैं, उसी में दुर्गा भी आएंगी। तो उस तमोगुण रूपी असुर को उस सिंह ने अपने बस में कर लिया है, अधीन कर लिया है, क्योंकि उसके ऊपर दुर्गा बैठी है, उस महादेवी शक्ति बैठी है। अब यहाँ पर आगे भी बोलता है कि उस महादेवी शक्ति की 2 कन्याएं हैं। 2 कन्याओं का मतलब है सरस्वती और महालक्ष्मी की बात कह रहा है। तो उस महादेवी शक्ति की 2 शक्तियाँ हैं, 2 पुत्रियाँ हैं, जिनको महालक्ष्मी ज्ञान और बुद्धि की शक्ति जो है सरस्वती, और धन और ऐश्वर्य और वृद्धि की शक्ति लक्ष्मी की बात कर रहा है। 2 उनकी कन्याएं हैं और 2 उनके पुत्र हैं, बता रहा है। 2 पुत्र में हो गए गणेश और कार्तिकेय हैं। गणेश 2 पुत्र हैं उनके। गणेश बुद्धि और सिद्धि के देवता हैं।
बिना बुद्धि के काम चलेगा नहीं दुनिया में। तो बुद्धि के देवता गणेश हैं, सरस्वती ज्ञान की शक्ति है, लक्ष्मी धन शक्ति है, और विद्या शक्ति सरस्वती हो गई, धन शक्ति लक्ष्मी हो गई, और दो पुत्रों में गणेश जो है बुद्धि के दाता हैं, बुद्धि वो देते। बिना बुद्धि के आदमी बकवास, वो असुरों के पास बुद्धि नहीं होती है, उनके पास अहंकार होता है, वो बुद्धि खा जाते हैं। तो और बल की शक्ति जो है वो कार्तिकेय के पास है। तो वो चूहे पर आसीन है, चूहा मतलब सब कुतर देता है विघ्नों को, जैसे हर चीज़ को चूहा को, तो वैसे विघ्नों को भी चूहा कुतर देता है। और कार्तिकेय मयूर मोर पर आसीन है। तो ये दो उसके पुत्र हैं, महादेवी के दो पुत्र हैं, और वह संपूर्ण जगत की शक्ति कर रही है। ब्रह्म शक्ति ही कहते हैं उसको। वह शक्ति की ही बात कर रहा है कि वह शक्ति इस जगत की रक्षा कर रही है, क्योंकि तम गुण वाले को अगर अंडर कंट्रोल नहीं करेंगे तो तहस नहस कर देगा सबको। तम गुण जिसको धर्म कहता है उसको सत्व गुण वाला अधर्म कहता है, जिसको सत्व गुण धर्म कहता है तम गुण वाला उसको अधर्म कहता है। तो यही कारण है जिससे कि टकराव होता है। तो इसीलिए वह शक्ति जो है उसको कंट्रोल में कर देती है। तमोगुण अधर्म को बढ़ाता है, और जो कर्म सत्व गुण है वो धर्म को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर इसी शक्ति की बात है। शक्ति का महीना चल रहा है, तो शक्ति की आराधना में करना चाहिए। हम शिव की शक्ति, युद्ध शक्ति दुर्गा है। दुर्गा दुर्गति हारणी करके आता है। दुर्गा युद्ध की शक्ति है। अगर शासन की शक्ति इंद्र है। अलग अलग शक्तियाँ डिवाइड हैं। एक ही ईश्वर है लेकिन उसका अलग अलग है। जैसे मोदी एक ही है लेकिन उसने अपने पद को अलग अलग, सत्ता में, कुर्सी में सत्ता है, उस सत्ता में वो व्यक्ति बैठ गया तो उसने अपने कार्यों को, गुणों को अनुसार अलग अलग मंत्रियों को विभाजित कर दिया। तो वो शक्तियाँ होती हैं। युद्ध की शक्ति दुर्गा है। अगर आप किसी से युद्ध हो रहा है तो आप दुर्गा की शरण जाइए। शासन करना है तो शासन की शक्ति इंद्र के पास है। न्याय की शक्ति सूर्य के पास है। अगर आप न्याय और मुकदमा इसमें है तो सूर्य की करना चाहिए। सृष्टि, उत्पादन, प्रोडक्शन, अगर आपको फैक्ट्री में उत्पादन करना है तो ब्रह्मा उसकी शक्ति है। ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती है। तो इस तरीके से अलग अलग शक्तियाँ डिवाइड की गई हैं, और उन्हीं की शक्तियों के ये कहने का मतलब था कि नवरात्र समाप्ति पर है, विजयादशमी है। तो इसलिए लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि शक्ति के बिना शिव भी शव है। अगर ई हटा लीजिए, शिव कुछ नहीं है, मुर्दा है, शव है। तो शक्ति ही सब कुछ है। इसकी चर्चा करनी थी।